T20 विश्व कप 2024 का खिताबी मुकाबला भारत ने जीता। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पारी का आगाज करने के लिए भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे कप्तान रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों के कंधों पर एक मजबूत शुरुआत दिलाने की भारी जिम्मेदारी थी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा युवा तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने संभाला, जो अपनी उछाल और गति से किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने की क्षमता रखते थे। फाइनल मैच में विराट कोहली एक अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और आंखों में जीत की भूख साफ झलक रही थी। यानसेन ने अपने लंबे कद का फायदा उठाते हुए पहली गेंद फेंकी, लेकिन कोहली पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने गेंद को परखा और एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ दिया। गेंद बल्ले से लगते ही गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार पहुंच गई और स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थक खुशी से झूम उठे। यह सिर्फ एक चौका नहीं था, यह कोहली के इरादों का ऐलान था। यानसेन ने अगली गेंद पर वापसी करने की कोशिश की, लेकिन कोहली ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली ने एक और दर्शनीय शॉट खेला। इस बार गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ हवा में तैरती हुई 4 रनों के लिए चली गई। कोहली का बल्ला आज आग उगल रहा था और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज हैरान थे। ओवर की अंतिम गेंद पर भी कोहली ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक और चौका बटोरा और इस तरह पहले ही ओवर में 3 शानदार चौकों की मदद से भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 15 रन पर पहुंचा दिया। कोहली ने दिखा दिया था कि वह इस बड़े मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आज उनका दिन होने वाला है। पहले ओवर में विराट कोहली की धमाकेदार बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई थी और ऐसा लग रहा था कि भारत एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होगा। दूसरे छोर पर कप्तान रोहित शर्मा भी कुछ बड़े शॉट लगाने की फिराक में थे। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए अनुभवी स्पिन गेंदबाज केशव महाराज। रोहित ने महाराज की शुरुआती गेंदों को सावधानी से खेला, लेकिन फिर उन्होंने आक्रमण करने का फैसला किया। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर रोहित ने लगातार 2 चौके झड़कर अपने तेवर दिखाए। ऐसा लगा कि रोहित भी कोहली के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाएंगे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अगले ही पल मैच का रुख बदल गया। ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने रोहित शर्मा को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। रोहित ने गेंद को हवा में खेल दिया और डीप मिड विकेट पर खड़े हेनरिक क्लासेन ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 23 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। स्टेडियम में एकदम से सन्नाटा छा गया, क्योंकि कप्तान का विकेट हमेशा महत्वपूर्ण होता है। रोहित के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनसे उम्मीद थी कि वह तेजी से रन बनाकर टीम को मुश्किल से उबारेंगे। लेकिन केशव महाराज आज कुछ और ही इरादे से गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने पंत को जमने का कोई मौका नहीं दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर महाराज ने पंत को चकमा दिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के दस्तानों में समा गई। ऋषभ पंत बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारत को 23 रन के स्कोर पर ही दूसरा बड़ा झटका लगा। एक ही ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट खोकर भारतीय टीम अचानक दबाव में आ गई। विराट कोहली दूसरे छोर पर खड़े यह सब देखने को मजबूर थे। 2 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन था और दक्षिण अफ्रीकी टीम ने शानदार वापसी कर ली थी। 2 शुरुआती झटकों ने भारतीय टीम की रन गति पर अंकुश लगा दिया था और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हावी होते दिख रहे थे। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मिस्टर 360 के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। सूर्य कुमार अपनी बल्लेबाजी शैली और मैदान के चारों ओर शॉट लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनसे उम्मीद थी कि वह विराट कोहली के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी करेंगे और भारतीय पारी को संभालेंगे। लेकिन आज का दिन शायद सूर्य कुमार यादव का नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने 5वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभाला। रबाडा अपनी गति और सटीकता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने आते ही सूर्य कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर रबाडा ने एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे सूर्य कुमार ठीक से खेल नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में उछल गई। एक बार फिर हेनरिक क्लासेन ने शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए एक बेहतरीन कैच लपका।
सूर्य कुमार यादव सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 34 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा। भारतीय शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा था। विराट कोहली दूसरे छोर पर अकेले संघर्ष कर रहे थे और उन्हें किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो उनके साथ टिककर बल्लेबाजी कर सके। सूर्य कुमार के आउट होने के बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर अक्षर पटेल मैदान पर उतरे। अक्षर पटेल अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन था और टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। इन 6 ओवरों में भारत ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे और रन गति भी धीमी पड़ गई थी। पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा 9 के रूप में गिरा, जिन्हें केशव महाराज ने आउट किया। इसके तुरंत बाद महाराज ने ऋषभ पंत 0 को भी पवेलियन की राह दिखा दी। पावर प्ले के अंत के करीब कागिसो रबाड़ा ने सूर्य कुमार यादव 3 को आउट कर भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी। पावर प्ले की समाप्ति पर भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर महज 45 रन था। विराट कोहली 25 रन बनाकर एक छोर पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। अब सारी जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों पर थी कि वे भारतीय पारी को संभाले और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं। पावर प्ले में 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद भारतीय टीम गहरे संकट में थी। स्कोरबोर्ड पर रन भी बहुत कम थे और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे। ऐसे मुश्किल समय में अनुभवी विराट कोहली और युवा ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भारतीय पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के सधे हुए आक्रमण के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और टीम को मुश्किल से निकालने की पुरजोर कोशिश की। विराट कोहली, जो एक छोर पर टिके हुए थे, ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा। उन्होंने अनावश्यक जोखिम उठाने से परहेज किया और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर अक्षर पटेल ने भी कोहली का भरपूर साथ दिया। अक्षर अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली के विपरीत धैर्य और संयम का परिचय देते हुए क्रीज पर जमे रहे। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और उनके बीच अच्छी तालमेल देखने को मिल रही थी। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजने में कोई कोताही नहीं बरती और अच्छे गेंदों का सम्मान किया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारतीय पारी पटरी पर लौटने लगी। कोहली और अक्षर ने 1-1, 2-2 रन लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 68 रन था। यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए संजीवनी बूटी साबित हो रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, कोहली और अक्षर के बीच आत्मविश्वास बढ़ता गया और वे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। यह साझेदारी उस समय आई अफ्रीका की पारी शुरू हो चुकी है। सलामी बल्लेबाजी के लिए रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक क्रीज पर उतरे हैं। पारी का पहला ओवर अर्शदीप सिंह डाल रहे हैं। बुमराह ने द अफ्रीका को पहला झटका 7 रन के स्कोर पर दिया। उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स को पारी के दूसरे ओवर में बोल्ड कर दिया। वह सिर्फ 4 रन बना सके। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान एडन मार्क्रम उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए क्विंटन डिकॉक क्रीज पर मौजूद है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 11-1 है। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान एडन मार्क्रम को आउट कर दिया। वह सिर्फ 4 रन बना सके। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए क्विंटन डिकॉक क्रीज पर मौजूद है। शुरुआती झटकों के बाद क्विंटन डिकॉक और स्टब्स ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले समाप्त होने के बाद स्कोर 2 विकेट पर 42 रन पहुंचा दिया है। डिकॉक 15 गेंदों पर 20 रन और स्टब्स 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। क्विंटन डिकॉक 28 और ट्रिस्टन स्टब्स 30 दमदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है। 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 68 रन पर 2 विकेट है। 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 68 रन पर 2 विकेट है। 70 रन के स्कोर पर दल अफ्रीका को तीसरा झटका लगा। अक्षर पटेल ने 9वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स को बोल्ड किया। वह 21 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। स्टब्स ने तीसरे विकेट के लिए डिकॉक के साथ 58 रनों की साझेदारी निभाई। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए हेनरिक क्लासेन उतरे हैं। उनका साथ देने के लिए डिकॉक क्रीज पर मौजूद है। 10 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट गंवाकर 81 रन बना लिए हैं।
10 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट गंवाकर 81 रन बना लिए। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और क्विंटन डिकॉक क्रीज पर हैं। अब दक्षिण अफ्रीका को 60 गेंद में 96 रन की जरूरत है। वहीं भारत को विकेट चाहिए। कुलदीप यादव की गेंदबाजी अच्छी नहीं रही है। उन्होंने 2 ओवर में 23 रन लुटाए हैं। 11 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट पर 93 रन बना लिए हैं। 11 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट पर 93 रन बना लिए हैं। अब उन्हें 54 गेंद में 84 रन की जरूरत है। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और डिकॉक के बीच 20+ रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत को हर हाल में विकेट की जरूरत है। 13वें ओवर में 106 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को चौथा झटका लगा। अर्शदीप सिंह ने क्विंटन डिकॉक को कुलदीप के हाथों कैच कराया। डिकॉक ने 31 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन की पारी खेली। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर क्रीज पर हैं। 13 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट पर 109 रन है। उन्हें 42 गेंद में 68 रन की जरूरत है। 14 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। फिलहाल हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर क्रीज पर हैं। उन्हें 36 गेंद में 54 रन की जरूरत है। कुलदीप ने 4 ओवर के स्पेल में 45 रन लुटाए। उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। 17वें ओवर में 151 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को 5वां झटका लगा। हार्दिक पांड्या ने हेनरिक क्लासेन को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया। उन्होंने मैच बदलने वाली 27 गेंद में 52 रन की पारी खेली। फिलहाल डेविड मिलर और मार्को यानसेन क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका को अब 18 गेंद में 22 रन की जरूरत है। 156 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका लगा। जसप्रीत बुमराह ने मार्को यानसेन को क्लीन बोल्ड किया। फिलहाल केशव महाराज और डेविड मिलर क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका को 2 ओवर में 20 रन की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 6 गेंद में 16 रन की जरूरत है। मिलर और महाराज क्रीज पर हैं। 18वें ओवर में बुमराह ने 2 रन और 19वें ओवर में अर्शदीप ने 4 रन दिए और मैच में टीम इंडिया की वापसी कराई। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते दिखेंगे।